नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात स्वाभाविक तौर पर जो बिहार में उथल पुथल चल रहा है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन बनेगा उप मुख्यमंत्री, किस मंत्री का पत्ता कटना तय है, बहुत सारी चीजें ऐसी खबरें चलाई जा रही हैं, कयास लगाए जा रहे हैं। जितने बड़े नेता हैं वो उतना ही घाघ है, उनसे आप कुछ निकाल सकते हैं? कदापि नहीं। सम्राट आए, विजय सिन्हा आए, विजय चौधरी आए, संजय झा आए, तमाम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आए गए, लेकिन कहीं से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मीडिया अगर डिकोड कर लिया तो बाप रे, भूचाल आ जाएगा। बीजेपी में एक खासियत रही है कि मीडिया से बड़ा बेहतर रिश्ता रहा है। अभी बिहार में है, अब सरकार जब उनकी सरकार बन जाएगी क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन बेहतर रिश्ता है। इसके बावजूद भी कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। तो मीडिया वाले के पास क्या है? तो आज ऐसे ही एक बीजेपी के साधारण कार्यकर्ता से एयरपोर्ट पर मीडिया वाले का आमने सामने हो गया। जिस दौर में हम दरभंगा में ईटीवी में थे, उस दौर में भी ये मेरी समझ से एक समझदार संघ बैकग्राउंड से जो आया हुआ बीजेपी का नेता हो सकता है, उस तरीके की समझदारी हरी सहनी जी में था। हरी सहनी जी, हाँ, बहादुरपुर से चुनाव भी लड़े, हारे, लेकिन जो एक वैचारिक समझदारी होती है ना, मेरा मानना है हरी सहनी में बहुत जबरदस्त है। राजनीति वो समझते हैं। मिल गए एयरपोर्ट पर, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं विधान परिषद में, और मीडिया फ्रेंडली भी रहे हैं। तो मीडिया वाला लगा दिया कि क्या हो रहा है आपके यहाँ, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो जरा हरी सहनी जी का बात समझिए। देखिए, ऐसे ही नेता से फैक्ट बाहर निकलता है, कुछ डिकोड ऐसे ही लोग कर देते हैं, बाकी लोग से तो एकदम समझिए कि समझना ही मुश्किल है। तो हरी सहनी जी ने मीडिया से बात करते हुए जो बातें उन्होंने कही है और जिस तरीके से कही है, वो समझिए कि संघ का एक मतलब कहते हैं ना, हम वर्ग है, वर्ग, क्लास। आप क्लास समझिएगा, हम लोग वर्ग समझते हैं। कोई प्रचारक आते हैं, कोई प्रमुख आए, मुख्य शिक्षक आए, तो वर्ग लेते हैं। तो समझिए कि ठीक आरएसएस के वर्ग के तरीके से मीडिया के सवालों का जवाब हरी सहनी दे रहे हैं। तो पहले जरा हरी सहनी की बात को सुन लीजिए। उस समय तो फ्लाइट छूट रहा था। हाँ, सर, मुख्यमंत्री की रेस में आपका भी नाम आ रहा है। आप सुनिए, हम नहीं सुनिए। लगातार चर्चा हो रही है। अच्छा देखिए, एक बात, चर्चा कहाँ हो रहा है? सड़क पे, पत्रकार बंधु के बीच। लेकिन बनाना है दुकान पर बैठे लोगों को नहीं बनाना है, पत्रकार बंधु को नहीं बनाना, बनाना है हमारे शीर्ष नेतृत्व को। वहां जो चर्चा चलेगी, वहां से जो खबर मिलेगा, उस खबर को का महत्व है। इसलिए वो क्या हो रहा है उसके बारे में पता नहीं है। वो तो हमारे जो पार्टी शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेंगे, निश्चित रूप से प्रांत के हित में होगा, ये तय है। सम्राट चौधरी पर लोग कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी बिहार के सीएम बनेंगे, कैसे देखते हैं इन चीजों को? आप इसी पार्टी में, आपका भी नाम चल रहा है। लोग कहते हैं, मैंने तो यही बात बोला, लोग कहते हैं, लेकिन हमारे शीर्ष नेतृत्व जिन्हें बनाना है वो क्या कहते हैं, ये न्यूज आप अपने बिहार वासी को दीजिए। सवाल है, आप जान रहे हैं सर की चर्चा किसकी चल रही है, किसकी नहीं, तो ये बताना चाहिएगा कि सबसे ज्यादा चर्चा पार्टी में किसकी चल रही है मुख्यमंत्री बनने की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो कुछ खासियत भी होगा। अब जब देखते हैं, जब कोई न्यूज कोई नया रिजल्ट आता है, तो लोग जो अनुमान करते हैं उससे इतर कैसा रिजल्ट आ जाता है, ये लोग कल्पना नहीं करते।
पार्टी के नजर में सिर्फ और सिर्फ वही बात है, कोई अपनीति नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारे संगठन और हमारे प्रांत, हमारे देश के लिए किसके आने से उत्तम होगा, यह उसके ब्रेन में रहता है। इसलिए लोगों के अनुमान से इतर भी परिणाम आ जाता है, इसलिए इससे पहले कुछ कहना शायद कल मुनासिब नहीं नीतीश है। कुमार नाराज होकर दिल्ली से लौटे हैं। उन्होंने कहा नीतीश कुमार नाराज इसी के चलते हुए उनकी पार्टी का राज्यसभा भेज दिया गया बीजेपी की तरफ। देखिए, ये आपको लग रहा है, उनको तो लग रहा है कि उनके मन में जो मनसा था वो मनसा पूरा हुआ है। ये किसने कह दिया कि नाराज हो गए हैं? कल ये गलत, दिल्ली रुकने वाले थे नीतीश कुमार, मगर रुके नहीं। अरे ये किसने कहा कि वो नाराज हो गए? इतने दिनों से कह रहे थे कि हम चारों सदनों का हम मेंबर बनना चाहते हैं। वो मिले, कल शपथ ग्रहण हुआ है, चारों तरफ से शुभकामना का ढेर लगा हुआ है। कौन कह दिया? देखिए, मोदी जी तो नहीं अच्छा थे। एक बात बता देता हूँ, केला जो फलता है ना, पेड़ देखे हुए है ना, तो उसमें बांस लगा हुआ रहता है। फलता है केला अपने ताकत पर, लेकिन बांस उसको संभाल के रखे हुआ रहता है। और समय पर केला काट लिया जाता है तो वो उपयोगी साबित हो जाता है, और नहीं तो पक पक के जो गिरता है। इससे बढ़िया है कि समय पर काट लिया जाए। अभी उनके प्रतिष्ठा को सहेज कर एनडीए गठबंधन और उनके विचार ने सहेज कर रख लिया है, ये बहुत बड़ी बात है। ये बात मान के चलिए, नीतीश जी विकास पुरुष थे और उनका नाम अमरत्व हो गया, इसमें कोई संदेह नहीं। लोग क्या कहते हैं इन विषयों को छोड़, सुन लिए कितनी स्पष्टता से उन्होंने अपनी बात रखी है। चाय दुकान, पान दुकान पर चर्चा तो नहीं होगा, और जो चर्चा है उससे उलट भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारी पार्टी कुछ अलग तरीके से सोचती है। बात भी सही है। जो हरीश सहनी का बॉडी लैंग्वेज था और हरीश सहनी जिस अंदाज में अपनी बात को रख रहा था, वो समझिए कि बीजेपी का कल्चर यही है। चाहे मोदी हो, अमित शाह तो पता नहीं संघ की शाखा वगैरह हम गए हैं कि नहीं गए हैं, खाली मोदी के साथ रहे उसके कारण वहां पहुंच गए होंगे। लेकिन जो संघ का शाखा, विद्यार्थी परिषद के सहारे बीजेपी में जो लोग पहुंचे हैं, उनका चाल चरित्र, चेहरा और विचार ऐसा ही रहता है। उसमें आपको मिलावट नजर नहीं आएगा। और सवाल जब आप करिएगा तो बड़ी बेबाकी से अपनी बात को वो लोग रख देगा। मतलब पॉलिटिशियन, संघ से गया हुआ लोग पॉलिटिशियन गाग नहीं रहता है। तो हरीश सहनी ने कई संकेत दिए, और वो संकेत दिखा रहा है कि सम्राट को लेकर जो बातें कही जा रही है और जिस तरीके से कही जा रही है, उसमें कुछ न कुछ तो बात है, कुछ न कुछ रहस्य है, जिसको अलग तरीके से हरीश सहनी ने रखा है। हालांकि हरीश सहनी के इस तरीके से बात रखने का राजनीतिक तौर पर इनको नुकसान भी हो सकता है। बेचारा अपना सब जमीन जत्था बेच दिया राजनीति में। सीधा आदमी है, भला आदमी है। दरभंगा का सबसे महंगा चौक अदलपट्टी में, जहाँ मछली का सबसे बड़ा आड़त लगता है, बेचारा को बहुत जमीन था, लेकिन राजनीति में जमीन बेच दी। ईमानदार आदमी है और अपनी ईमानदारी पॉलिटिक्स में भी बनाए रखना जानते हैं और उसके महत्व को भी समझते हैं। हालांकि आजकल तो ऐसे लोगों की राजनीति में तो पूछ है नहीं, इसलिए हरीश सहनी को उस तरीके से तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन हरीश सहनी के बातचीत से आप समझ गए होंगे कि किस वैचारिक तौर पर इनके अंदर की समझदारी है, ये आप समझ गए होंगे। हरीश सहनी के सहारे हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, या यह डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी में चल क्या रहा है, बीजेपी सोच क्या रही है। क्योंकि सम्राट भी आए, विजय सिन्हा भी आए, गजब की चुप्पी है बीजेपी के कैंप, गजब की चुप्पी। और हम इतना जरूर दावे के साथ कर सकते हैं कि अगर सम्राट को हरी झंडी मिल गई रहती तो सम्राट का जो मिजाज है ना, उस मिजाज में उस व्यक्ति के अंदर इस तरीके की चीजों को छुपाने की कला नहीं है। एकदम
प्लेन हार्टेड आदमी है, अपने तरीके से जो बात होगा जुबान पर होगा, भले आपको अच्छा लगे बुरा लगे अलग बात है, उसका ख्याल सम्राट चौधरी नहीं करते। आपको बुरा लग गया तो लग गया, लेकिन कह जरूर देंगे। जो एक बिगड़ेल बाप का बेटा होता है ना, बिगड़ेल बेटा, तो भाई सम्राट चौधरी शकुनी चौधरी जी का बेटा है, तो मिजाज रहबे करेगा। लेकिन गजब की सन्नाटा छाया हुआ है उनकी भी आवाज पर, मतलब लग ही नहीं रहा है कि 3 दिन बाद जो है सो मुख्यमंत्री बनने के रेस में जो व्यक्ति है वो इसी आवास में है। पूरी तौर पर साइलेंट, चुप चाप। तो पॉलिटिक्स में फिलहाल इतना ही। और हरी सहनी के उस बयान के सहारे बीजेपी के पॉलिटिक्स को समझिए। और जो बातें हरी सहनी कह गए, नेता भले आपके नजर में छोटा हो, लेकिन बात बड़ी ऊंचा वाला करके, ऊंचाई वाली बात कह के चले गए हैं, जो सच से करीब है। बीजेपी और संघ की तो मानसिकता यही रही है। वैसे हरी सहनी ने की बात मैंने इसलिए चलाई, इसलिए आपको दिखाया कि बीजेपी और संघ का ये चेहरा ही असली चेहरा है, जिसमें छल कपट वाली बात नहीं मिलेगी। अगर बोलना होगा तो बेधड़क बोल देंगे। अब हरी सहनी के बात में बोलने में जो डिकोड करके बातें सामने आए, वो तो यही जता रहा है कि बिहार में अभी खेला होना बाकी है। चलिए, पॉलिटिक्स में इतना ही, हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।